हर साल सरकार गुटखे के दाग साफ करने के लिए 34 लाख रुपए खर्च कर रही है। क्योंकि मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लंदन की सरकार की। जी हाँ, क्योंकि हमारे देशवासी दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। सिविक सेंस, वो मंत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। पुलिस को बुलाना चाह रहा ना, 6000 आया ना, फैमिली के साथ जा रहा। ऐसी जागरूक कोशिश जिससे वो समाज की बेहतरी के बारे में सोचे। You say dustbin नहीं है। You mind it? This is your business. You are supposed to keep this place clean. बोल। लेकिन ये बातें हम में से अधिकांश भारतीयों के लिए इररिलेवेंट है। गार्बेज हर जगह, लिटरिंग कहीं भी, मूविंग कार से ट्रैश फेंकना, क्यूज की इज्जत ना करना, ओपन स्पेसेस में शौक से यूरिनेट करना, अपने पेट की पूप को वहीं छोड़ देना, पब्लिक वॉशरूम्स में हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल ना रखना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, इन सब चीजों को करके खुद पर गर्व महसूस करना। फिर चाहे वो इंडियन शादियों वाला हमारा नागिन डांस पूरी दुनिया में फेमस करना हो, या फिर कनाडा में हैलोवीन फेस्टिवल पे बच्चों की कैंडीज और डेकोरेटिव लाइट्स चोरी करनी हो, हम सबसे आगे हैं। और कंसेंट क्या होता है ये तो कुछ लोगों को आज तक नहीं पता। और आज 8000 साल बाद जो एडवांसमेंट हम लेके आए हैं उसकी मिसालें तो एलियंस देंगे भाई। कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय पे लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक जब ग्लोबली ये बोला जाता है कि इंडियंस आर अनोइंग और इंडियंस रूइन एवरीथिंग, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो रेसिज्म हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक्चुअली में रेसिज्म है, या फिर हम इंडियंस कहीं ना कहीं अपनी इमेज खुद ही डुबा चुके हैं। सीवर लाइन यहाँ पे, और वो है होली रिवर गंगा, द सो कॉल्ड द मदर रिवर ऑफ आवर रिलीजन। यहाँ पे भयंकर सीवर लाइन जुड़ी हुई है, ये जगह धर्म के नाम की इनकी। हमारे देश में लोग पब्लिक प्लेसेस को प्राइवेट समझते हैं, रूल्स को सजेशंस और मैनर्स वो तो ऑप्शनल हो चुके हैं। अपना घर साफ रखेंगे लेकिन अपना देश नहीं। ये सब इंस्टेंसेस से पता है क्या दिखता है? ये दिखता है कि हम इंडियंस में बेसिक सिविक सेंस और मैनर्स है ही नहीं। भारतीयों में इतनी तो क्वालिटी है कि आप भारत की किसी भी कोने से कुछ भारतीयों को उठाकर दुनिया के किसी भी कोने में लाकर रख दीजिए, वहाँ वो आपको एक छोटा सा भारत बनाकर देंगे। क्योंकि इस फ्लाइट के 12 वॉशरूम्स में से 8 वॉशरूम्स ओवरफ्लो हो चुके थे। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ महान पैसेंजर्स ने अपनी सोच के साथ टॉयलेट में क्या फ्लश करा, पॉलिथीन बैग्स, कपड़े और बच्चों के डायपर्स, और एयर इंडिया बना एयर एम्बैरेसमेंट। और ये न्यूज ग्लोबली हर जगह वायरल हुई। मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया के लोग हवा में भी टॉयलेट सिस्टम को बिगाड़ सकते। सिविक सेंस किस बला का नाम है ये हमारे पड़ोसी नहीं जानते। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जब भारतीयों को देखा जाता है या उनके करीब जाया जाता है तो गोरे नाक पर हाथ रख देते हैं और उन्हें पजीत के नाम से पुकारते हैं। पजीत क्या है? एक ऐसी स्लर है, एक ऐसा फ्रेज़ है जो कि यूज़ किया जाता है सिर्फ भारतीयों के लिए, जिसका मतलब ये है कि इनसे बदबू आती है, ख़ासकर सालन की। ये परफ्यूम यूज़ नहीं करते, ये जहाँ जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त भारत को दुनिया का गंदा तरीन मुल्क करार दिया जाता है। कि ऐसे सर्वेस भी सामने आए हैं जिनमें गोरों ने अपने ही मुल्क में सर्वेस किए हैं जहाँ पर भारतीयों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उनसे जब पूछा गया है कि दुनिया का सबसे गंदा तरीन मुल्क कौन सा है या फिर उसके लोग गंदे किसके हैं, तो एक ही वर्ड बताया गया, यानी इंडिया सबसे गंदा है। और क्या वजूहात हैं इसकी, आज की इस वीडियो में आपको भारतीयों ही की ज़ुबानी बताएंगे कि वो सिविक सेंस क्या है जिसको छोड़ने की वजह से या जिसे ना अपनाने की वजह से इस वक्त दुनिया भर में भारतीयों के लिए नफरत है कि बढ़ती ही जा रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हर साल सरकार गुटखे के दाग साफ करने के लिए 34 लाख रुपए खर्च कर रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लंदन की सरकार की। जी हाँ, क्योंकि हमारे देशवासी दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। फिर चाहे वो इंडियन शादियों वाला हमारा नागिन डांस पूरी दुनिया में फेमस करना हो, या फिर कनाडा में हैलोवीन फेस्टिवल पे बच्चों की कैंडीज और डेकोरेटिव लाइट्स चोरी करनी हो, हम सबसे आगे हैं। और कंसेंट क्या होता है ये तो कुछ लोगों को आज तक नहीं पता। और फिर इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक जब ग्लोबली ये बोला जाता है कि इंडियंस आर अनोइंग और इंडियंस रूइन एवरीथिंग, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो रेसिज्म हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक्चुअली में रेसिज्म है, या फिर हम इंडियंस कहीं ना कहीं अपनी इमेज खुद ही डुबा चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब हम बाहर के देशों में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहाँ रूल्स, लॉज और पब्लिक डिसेंसी फॉलो करनी पड़ती है, तो हम अपने देश में तो क्या ही कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, वी लैक सिविक सेंस। गार्बेज हर जगह, लिटरिंग कहीं भी, मूविंग कार से ट्रैश फेंकना, क्यूज की इज्जत ना करना, ओपन स्पेसेस में। ये कोई पाकिस्तानी नहीं बता रहा। गौर करने वाली बात है कि ये भारत के सोशल एक्टिविस्ट बता रहे हैं अपने ही भारतीयों के बारे में। कोई पाकिस्तानी अगर बताए या कोई पाकिस्तानी उनका गन सामने लेकर आए, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि यार वो क्योंकि भारत है इसलिए हम पाकिस्तानी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन जब खुद भारतीय बता रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। शौक से यूरिनेट करना, अपने पेट की पूप को वहीं छोड़ देना, पब्लिक वॉशरूम्स में हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल ना रखना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, अपनी लेन्स बनाना, पब्लिक स्पेसेस में जोर जोर से बात करना, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाना या अपने लवर्स का उन पे नाम लिखना,
पब्लिक में फोन पे लाउड स्पीकर में बात करना, सेलिब्रेशंस के लिए लाउड स्पीकर यूज करना और नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करना, रोड साइड पे थूकना, पब्लिक में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना, प्राइवेट इवेंट्स के लिए रोड ब्लॉक करना, गार्बेज डिस्पोजल रूल्स का पालन ना करना, गार्बेज को सेग्रीगेट ना करना, सिनेमा हॉल्स में लोगों को डिस्टर्ब करना और उन्हें सुकून से मूवी ना देखने देना, इन सब चीज़ों को करके खुद पर गर्व महसूस करना। अपना घर साफ रखेंगे लेकिन अपना देश नहीं। ये सब इंस्टेंसेस से पता है क्या दिखता है? ये दिखता है कि हम इंडियंस में बेसिक सिविक सेंस और मैनर्स है ही नहीं। तो सिविक सेंस क्या है? सिविक सेंस मतलब दूसरों के लिए सोचना और पब्लिक स्पेसेस की इज्जत करना, लॉ की रिस्पेक्ट करना, अच्छे एटिकेट्स अडॉप्ट करना और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना। ये सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लक्षण है जिनके पास सिविक सेंस होती है। इसका मतलब दूसरों की प्राइवेसी और फ्रीडम की भी इज्जत करना है। सिविक सेंस वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाले सिविलियंस के भीतर पाए जाने वाला वो गुण जो उसे समझदार और भारत में कोई भी गैर मुल्की खातून जब आती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है वो हमारी वीडियोस में अक्सर आप देखते ही रहते हैं। इवन कि अमेरिका ने चंद दिन पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जिसमें ख़ास तौर पर अपनी ख़वातीन को मना किया गया कि आपने भारत का अकेले तो सफ़र बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वो औरतों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जिम्मेदार नागरिक बनाता है। पुलिस को बुलाना चला ना, 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा। ऐसी जागरूक कोशिश जिससे वो समाज की बेहतरी के बारे में सोचे। You say dustbin ही नहीं है. You mind it. This is your business. You are supposed to keep this place clean. और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं अपने और बाकी लोगों के लिए, जैसे कि कचरा ना फैलाना, साफ सफाई बरकरार रखना, पब्लिक प्रॉपर्टीज का रखरखाव करना, नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों के प्राइवेट स्पेस की इज्जत करना और पब्लिक डेकोरम मेंटेन करना। लेकिन ये बातें हम में से अधिकांश भारतीयों के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि ये वही मिट्टी है जहाँ वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन एक समय पे एग्जिस्ट किया करता था। और आज 8000 साल बाद जो एडवांसमेंट हम लेके आए हैं उसकी मिसालें तो एलियंस देंगे भाई। कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच गोबर उठाकर खा रहा है और कह रहा है कि इससे बच्चे पैदा होते हैं, प्रेग्नेंट होती है। और जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय पे लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया। गौमूत्र पीने से और गोबर खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि इंडिया क्या है? एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री जहाँ डिफरेंट कल्चर्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक चीज हम सबके बीच में कॉमन है और वो है हमारी सिविक सेंस। हम भारतीयों में इतनी तो क्वालिटी है कि आप भारत की किसी भी कोने से कुछ भारतीयों को उठाकर दुनिया के किसी भी कोने में लाकर रख दीजिए, वहाँ वो आपको एक छोटा सा भारत बनाकर देंगे। इंडियंस की इमेज ग्लोबली क्या बनती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट मिलने से पहले ग्लोबल बिहेवियर सीखना पड़ता है। शुरुआत करते हैं एक इंसिडेंट से। इसी साल 5 मार्च को एयर इंडिया की एक फ्लाइट शिकागो से दिल्ली आ रही थी और इस फ्लाइट में 300 लोग थे। 10 घंटे तक ये फ्लाइट हवा में रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मिड एयर यू टर्न लेना पड़ा और वापस शिकागो में इस फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस फ्लाइट के 12 वॉशरूम्स में से 8 वॉशरूम्स ओवरफ्लो हो चुके थे। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ महान पैसेंजर्स ने अपनी सोच के साथ टॉयलेट में क्या फ्लश करा, पॉलिथीन बैग्स, कपड़े और बच्चों के डायपर्स, और एयर इंडिया बना एयर एम्बैरेसमेंट। और ये न्यूज ग्लोबली हर जगह वायरल हुई। मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया के लोग हवा में भी टॉयलेट सिस्टम को बिगाड़ सकते। अब आप सोचो, अगर एक एयरलाइन के वॉशरूम का ये हाल है तो हमारे सरकारी वॉशरूम जिन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि टॉयलेट क्या चीज़ होती है, वॉशरूम क्या चीज़ होती है, जब आप उनके सामने वॉशरूम रखेंगे तो फिर उसका यही तो हाल करेंगे। का तो क्या ही हाल होगा। ऐसी भयंकर बदबू आती है कि कोई जानवर भी उन्हें यूज ना करे। हमारे देश का युवा तो फिर भी कोई कोना ढूंढ लेता है, लेकिन लड़कियों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम जैसी बेसिक चीज हमारे यहाँ लग्जरी बन चुकी है। सिविक सेंस कुछ और नहीं, बस बेसिक एथिक्स हैं जो हमें पब्लिक में फॉलो करने चाहिए। ये सिंपल चीजें हैं जैसे कि लिटरिंग ना करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, क्यूज में खड़े होना और नॉइज लेवल्स को कंट्रोल में रखना। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन बेसिक चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये आदत हम इंडियंस के साथ अब्रॉड भी चले जाती है। जब हम अब्रॉड जाते हैं तब भी काफ़ी इंडियंस ऐसा ही बिहेव करते हैं। पब्लिक स्पेसेस में ट्रैश फेंक देते हैं, क्वाइट जोन्स में ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं या मॉन्यूमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये बिहेवियर हमारी कम्युनिटी और देश के लिए बुरी रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? क्या हम समझते हैं कि पब्लिक स्पेसेस किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे, हमने थोड़ी ठेका लिया है, रूल्स तो लूजर्स के लिए होते हैं। चलता है यार, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, कर ले जो करना, आया बड़ा। अपना घर साफ रखेंगे लेकिन अपना देश नहीं। इट इज़ बिकॉज हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। स्वच्छ भारत मोर लाइक सिलेक्टिव भारत,
कहीं साफ, कहीं धुआं, कहीं शोर। और गलती से वो हिस्सा आप बिहार से ना उठा लीजिएगा, क्योंकि बिहार इतना डेवलप्ड है कि वो डेवलपमेंट में मानता ही नहीं है। इंजीनियर साहब है, उनसे पूछा जाता है कि 40 लाख आपने लगाया कहाँ? इस दुनिया ने ना बहुत सी महंगी महंगी बिल्डिंग्स और टावर्स देख रखी है, पर 20 लाख में ऐसा टावर बनाना ट्रूली जीनियस, आठवां अजूबा ये दुनिया का। सिंपलिसिटी का एग्जांपल है भाई, कोई फैंसी आड़े टेढ़े आर्किटेक्चरल डिजाइन्स नहीं है, सिंपल। जितना सिंपल बिहार उतना सिंपल उसके स्ट्रक्चर्स, इतना ट्रू टू इटसेल्फ है बिहार। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीएम के प्रगति यात्रा के दौरान जल्दबाजी में वॉच टावर को चालू कर दिया गया, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही चोरों ने इसे निशाना बना लिया। चोरों ने टावर में घुसकर तांबे का तार खींच लिया, टावर में लगे 2 घड़ी का रिले बाहर निकल गया और एक खराब होकर ऊपर ही अटक गया। बिहार का पास्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। जिस बिहार में आकर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहाँ लोगों को एजुकेट करने की क्या जरूरत है? गौतम बुद्ध से तो ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। और इतना वहाँ के बच्चों को अच्छे से पता है, इसीलिए उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे, लगा देंगे इंग्लिश। हाल फिलहाल में इन मैडम जी का अपॉइंटमेंट हुआ बिहार के केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। Being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense. सही बात है भाई, कौन ऐसे लोगों के बीच में काम करना चाहेगा? इनको सिविक सेंस सिखाने का काम इनका थोड़ी है, वो तो मैकेनिक सिखा रहे हैं इन लोग को। और इसके अलावा हमारे देश में एक और वीआईपी कल्चर चलता है। हमारे देश में हर इंसान अपने आप को राजा समझता है, और राजा लोग कचरा रखते नहीं है, कचरा फेंकते हैं। गाड़ी की खिड़की से कचरा फेंकना, बस से बाहर कचरा फेंकना, ट्रेन से बाहर कचरा फेंकना। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एरोप्लेन की विंडोज खुलती नहीं है, वरना हमारे लोग तो वहां से भी कचरा नीचे फेंक देते। अपने घर को साफ रखने के लिए तो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे बाहर के देशों को देख के बोलते हैं, वाओ दिस इज सो क्लीन। अरे तुम वहां कचरा फेंक के तो दिखाओ। और लोगों को छोड़ो, इस रेलवे एम्प्लॉय ने तो खुद ही ट्रेन ट्रैक्स पे कचरा फेंक दिया। अगर आप में से किसी को ये लग रहा हो कि नहीं हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हम तो गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते, अभी कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ का इंडिया में कॉन्सर्ट हुआ था, और उस कॉन्सर्ट के बाद देखो लोगों ने क्या किया। एक लौता केस नहीं है, ऐसी चीजें हमारे यहाँ होती रहती है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को डस्टबिन का कंसेप्ट ही नहीं पता। और हमारे देश में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा टारगेट करी जाती है, वो है पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि लोग समझते हैं कि सरकारी संपत्ति का तो एक ही फ्यूचर है, या तो तोड़ दिया जाएगा या तो चोरी कर लिया जाएगा। अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो हमारा रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्लेग्राउंड बन चुका है। हम बहुत बार मजाक उड़ाते हैं कि ट्रेन के वॉशरूम में मग को चेन से बांध के रखा जाता है, लेकिन आप कभी इसको गहराई से सोचो कि लिटरली हमें एक वॉशरूम में रखे मग को चेन से बांधना पड़ रहा है। सोचो कुछ लोगों की मेंटालिटी कितनी नीचे जा चुकी है। और हमारे इंडियन रेलवेज में सीट रिजर्वेशन तो बस नाम की होती है, और लोगों की हिम्मत भी इतनी ज्यादा है कि पहले तो किसी और इंसान की सीट पे बैठ जाएंगे, और अगर उन्हें उठने के लिए बोलो तो उल्टा उसी इंसान पे चौड़े होंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। आप क्या करने वाली हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, खड़े हो जाइए। और अगर ट्रेन लेट हो जाए तो सारा गुस्सा उस ट्रेन पे उतरता है। हमारी ट्रेन के साथ साथ ट्रेन में बैठे हुए लोग भी सेफ नहीं है। जरा इस वीडियो को देखिए कि इस इंसान के साथ क्या हुआ। और इस बंदे ने मुझे वोट में किस किया? ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए हम सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, हम समझते हैं कि देश में काफ़ी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपमेंट स्टेजेस पे है, लेकिन सिविक सेंस एक ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिव कॉपरेशन से चलती है। सिविक सेंस क्या है वो तो आपने समझ लिया, देख लिया भारतीयों को, लेकिन सबसे अहम बात, हम पाकिस्तानियों को भी सबक सीखना है इन चीज़ों से। अगर नहीं सीखेंगे तो यही हाल होगा जो बैरून मुल्क भारतीयों के साथ किया जाता है, या फिर पाकिस्तान की हालात हम ख़राब करेंगे तो बाहर से लोग आकर ऐसी ही बातें हमारे लिए भी करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।